नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी प्रेरणादायक फिल्म राम और खोया खजाना। आज हम राम और समाज के लिए सच बोलने और बड़े विचार रखने के उनके साहस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। राम 10 साल का था। उसकी आंखें हमेशा किसी छिपी हुई चीज को ढूंढती रहती थीं। वह देवपुर में रहता था, जो संकरी गलियों, लाल टाइलों वाली छतों और हवा चलने पर सुनहरे सागर की तरह लहराते खेतों वाला एक शांत गांव था। राम के पिता हरीश एक स्कूल शिक्षक थे। उनकी माँ सीता गांव में सबसे अच्छे लड्डू बनाती थीं। वे अमीर नहीं थे, लेकिन उनका घर गर्मजोशी से भरा था, किताबों, हंसी और दयालुता से भरा था। राम को खोजकर्ताओं, जासूसों और वीरों की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद था, जिन्होंने बहादुरी भरे काम किए थे। इसलिए नहीं कि वे आसान थे, बल्कि इसलिए कि वे सही थे। वह अक्सर अपने घर के पीछे पुराने अमरूद के पेड़ पर चढ़ जाता था, मानो वह एक प्रहरी दुर्ग हो, और छिपे हुए खजाने या गुप्त संदेशों की तलाश करता था। उसके दोस्त उसकी बेतहाशा कल्पनाशीलता का मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्हें भी यह बहुत पसंद था, क्योंकि राम के साथ हर खेल एक रोमांचक अनुभव की तरह लगता था। राम की जिस बात का लोग सबसे ज्यादा सम्मान करते थे, वह थी उसकी ईमानदारी। अगर क्रिकेट खेलते हुए गलती से उसकी खिड़की टूट जाती, तो वह उसे स्वीकार कर लेता। अगर किसी का सिक्का खो जाता, तो राम सबसे पहले उसे लौटा देता। हरीश अक्सर कहा करता था, राम, ईमानदारी कभी कभी तुम्हारी जिंदगी मुश्किल बना देती है, लेकिन उसे खूबसूरत भी बना देती है। ये शब्द राम के दिल में चुपचाप बैठ गए, जैसे बीज सही समय आने पर उगने का इंतजार कर रहे हों। गर्मी की छुट्टियों का पहला दिन था जब वह पल आया। राम और उसके दोस्त गांव के दूर किनारे पर बरगद के पेड़ के पास क्रिकेट खेल रहे थे। उस पुराने पेड़ की जड़ें विशाल सांपों जैसी थीं और शाखाएं इतनी चौड़ी थीं कि भीषण गर्मी में भी ठंडी छाया दे रही थीं। मुकाबला कांटे का था, चीख, पुकार और हौंसी से भरा हुआ, जब तक कि एक जोरदार प्रहार ने गेंद को पेड़ के पीछे जंगली घास के ढेर में उड़ा नहीं दिया। मैं इसे ले आऊंगा, राम चिल्लाया, गेंद के पीछे दौड़ते हुए, जबकि दूसरे इस बात पर बहस कर रहे थे कि यह छक्का है या चौका। वह गेंद पकड़ने के लिए नीचे झुका और फिर उसने उसे देखा। मिट्टी से कोई नुकीली चीज निकली, बस इतनी कि रोशनी पकड़ सके। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई टूटा हुआ बर्तन है, लेकिन जब उसने मिट्टी झाड़कर साफ की, तो उसकी उंगलियां लकड़ी से टकराईं। उसने दोनों हाथों से खोदा, जब तक उसे एक छोटा सा लकड़ी का संदूक नहीं मिल गया। वह भारी था, जिसके ढक्कन पर बेलों और फूलों जैसी नक्काशी थी, और एक जंग लगा ताला उसे बंद किए हुए था। राम का दिल धड़क उठा। गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास जमीन में गड्ढा एक संदूक बिल्कुल उसकी कहानियों की किताबों में मौजूद खजानों जैसा लग रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके दोस्त अभी भी दौड़ लगाने के बारे में बहस कर रहे थे। किसी ने उसे ढूंढते नहीं देखा था। वह खुद से फुसफुसाया, क्या ये सच में खजाना हो सकता है? राम ने बक्सा बरगद की जड़ों के पीछे खींच लिया और उसे घूरता हुआ बैठ गया। उसके विचार घूमने लगे। अगर ये सोना हो तो मैं एक साइकिल खरीद सकता हूँ, मैं सबके लिए मिठाई खरीद सकता हूँ। नहीं, रुको, अगर ये किसी का हो तो क्या होगा? इसे जरूर किसी वजह से यहाँ दफनाया गया होगा। अपने युवा जीवन में पहली बार प्रलोभन भारी लग रहा था, मानो उसकी छाती पर एक पत्थर पड़ा हो। किसी को पता भी न चले। इसे रखना कितना आसान होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ बेचैन था। उसके पिता के ईमानदारी वाले शब्द उसके कानों में फुसफुसा रहे। उस शाम राम बक्सा एक पुराने कपड़े के नीचे छिपाकर घर ले गया। उसने उसे अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। रात के खाने में उसने मुश्किल से कुछ खाया। उसकी माँ ने देखा, राम, आज रात तुम चुप हो, ठीक तो हो? हाँ माँ, उसने झूठ बोला। उसके सीने में चुभन महसूस हो रही थी। यह पहली बार था जब उसने माँ से झूठ बोला था। उसकी थाली में रखे लड्डू का स्वाद रेत जैसा था। उस रात उसे नींद नहीं आई।
वह करवटें बदलता रहा, सोने की कल्पना करता रहा, अपराध बोध की कल्पना करता रहा, सोचता रहा कि अगर लोगों को पता चल गया कि उसने कुछ ऐसा रखा है जो उसका नहीं है, तो वे उसे कैसे देखेंगे। वह अंधेरे में घुटनों से लगकर उठ बैठा। नहीं, उसने फुसफुसाया, यह मेरा नहीं है। इसमें जो भी है मुझे किसी को बताना ही होगा। मैं इस राज के साथ नहीं रह सकता। सुबह तक राम का मन पक्का हो गया था। वह गांव के मुखिया के पास जाएगा और सच बता देगा। यह उसका अब तक का सबसे डरावना और सबसे बहादुरी भरा फैसला था। राम सूरज उगने से पहले उठ गया। जब वह बिस्तर से उठा, लकड़ी का बक्सा बगल में दबाए तो चिड़ियां अभी चहचहाने ही लगी थीं। गलियां शांत थीं, बस नम मिट्टी और ताज़ा गोबर की महक सुबह की ठंडी हवा में तैर रही थी। वह सीधा गांव के मुखिया श्री शर्मा के घर की ओर बढ़ा। राम के दस्तक देते ही दरवाज़ा चरमराया। कुछ देर रुकने के बाद लंबे सफ़ेद बालों वाले और हमेशा शांत रहने वाले मिस्टर शर्मा ने नींद भरी आंखों से दरवाज़ा खोला। राम, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। राम ने डिब्बा आगे बढ़ाया। साहब, मुझे यह कल बरगद के पेड़ के पास मिला था। मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है या यह किसका है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि मुझे इसे राज रखना चाहिए। मिस्टर शर्मा ने पलकें झपकाईं, फिर डिब्बा लिया और उसे अपने हाथों में तौलते हुए कहा, तुम इसे सीधे यहाँ ले आए, शाबाश, यही तो ईमानदारी है। उन्होंने राम को अंदर बुलाया, उसे गर्म दूध दिया और कहा, आज हम बड़ों को इकट्ठा करेंगे। तुमने सही काम किया राम। दोपहर तक गांव के हॉल में एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई थी। पगड़ी पहने बुजुर्ग, जिज्ञासु बच्चे और चिंतित माता पिता वहां जमा हो गए थे। लकड़ी का डिब्बा बीच में रखा था, ताला लगा हुआ, रहस्यमय। एक बुजुर्ग ने जंग लगे ताले को तोड़ने के लिए हथौड़ा उठाया। वह एक तेज झटके के साथ खुल गया। धीरे से श्री शर्मा ने ढक्कन उठाया। कमरे में आंधी तूफान भर गया। अंदर पुराने सोने के सिक्के, चांदी के गहने, कपड़े में लिपट्टे कुछ कीमती पत्थर और ऊपर एक धुंधला सा पत्र पड़ा था जिस पर मोम की मुहर लगी थी जो बहुत पहले फीकी पड़ गई थी। श्री शर्मा ने ध्यान से पत्र खोला और जोर से पढ़ा। उसमें एक दयालु व्यापारी की कहानी थी जो दशकों पहले देवपुर में रहता था। युद्ध के दौरान उसने अपनी दौलत बरगद के पेड़ के नीचे दबा दी थी और युद्ध रुकने पर उसे वापस करने का इरादा किया था। वह कभी वापस नहीं आया। थरथराती स्याही से लिखे उसके अंतिम शब्द थे, अगर यह खजाना कभी मिल जाए तो इसे गांव के काम आने दो। इसे भूखों को खाना खिलाओ, बीमारों को ठीक करो और बच्चों को शिक्षित करो। एक पल के लिए हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर फुसफुसाहटें उठीं, उत्साह, लालच, सवाल। क्या हमें इसे बांट लेना चाहिए? एक आदमी ने पूछा। क्या हमें इसे बेच देना चाहिए? दूसरे ने सोचा। हंस शुरू हो गई। कुछ लोग खजाने को परिवारों में बराबर बांटना चाहते थे। कुछ का मानना था कि यह उसी का होना चाहिए जिसने इसे पाया हो, यानी राम का। दूसरों को डर था कि अगर लोगों को इसके बारे में पता चला तो बाहर से मुसीबत आ सकती है। इस सब के दौरान राम कमरे के किनारे चुपचाप खड़ा रहा। उसका पेट कस गया था, उसका दिल अनिश्चित था। उसने इतने शोर, इतने संघर्ष की कल्पना नहीं की थी। आखिरकार मिस्टर शर्मा ने अपनी छड़ी जमीन पर पटक दी। चुप, हमें लालच से नहीं बल्कि बुद्धि से फैसला करना चाहिए, उन्होंने कहा। उन्होंने राम की तरफ देखा। तुम्हें मिल गया, तुमने सच कहा। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? राम ने निगल लिया, फिर धीरे से लेकिन दृढ़ता से बोला, सर, पत्र में लिखा था कि इससे गांव को मदद मिलनी चाहिए। मुझे लगता है हमें इसका सम्मान करना चाहिए। इसका इस्तेमाल स्कूल, सड़कें और शायद पानी का कुआं ठीक करने में करें। अगर सभी को फायदा होगा तो कोई झगड़ा नहीं करेगा। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे लोग सिर हिलाने लगे। सबसे लालची आवाज़ों के पास भी उस लड़के के खिलाफ कोई तर्क नहीं था
जिसने महान भलाई के लिए सोना त्याग दिया था। एक वोट लिया गया सर्वसम्मति से, खजाना गांव के काम आएगा। और उस दिन पहली बार राम ने महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो गया है। उसने सही काम किया था और उन्होंने भी सही काम किया था। उसके बाद के हफ्ते देवपुर ने पहले कभी नहीं देखे थे। खजाने को आम भलाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला होने के साथ पूरा गांव एकजुट हो गया। बढ़ई ने स्कूल की टूटी हुई बेंचों की मरम्मत की। राजमिस्त्रियों ने उसके बगल में एक नया पुस्तकालय बनाया जिसमें किताबें रखने के लिए ऊंची अलमारियां तैयार थीं। किसानों ने समय और जानवर देकर एक चौड़ा, गहरा और मजबूत कुआं खोदा जो पत्थरों से बना था ताकि गर्मियों में कभी सूख न जाए। राम जहां भी मदद कर सकता था करता था। ईंटें ढोता, औजार देता, उन बच्चों को जोर से पढ़कर सुनाता जो नए पुस्तकालय की पहली किताबों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह जहां भी जाता लोग उसे गर्मजोशी से देखकर मुस्कुराते। कुछ लोग उसकी पीठ थपथपाते, कुछ उसे आशीर्वाद देते और कुछ बस इतना कहते, तुमने हमें ईमानदारी सिखाई राम। एक शाम जब खेतों पर सूरज की नारंगी रोशनी छा रही थी, राम के पिता नए कुएं के पास उसके पास बैठे थे। बेटा, उन्होंने गर्व से कहा, तुम इसे रख सकते थे, किसी को पता नहीं चलता, लेकिन तुमने सच चुना। आज हमारा पूरा गांव तुम्हारी वजह से ऊंचा है। राम ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुएं के पास पानी में छप छप करते बच्चों, दिन भर की मेहनत के बाद हौंसते मजदूरों और नए रंग से चमकते स्कूल को देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। मैंने यह अकेले नहीं किया बाबा, उसने कहा, सबने मिलकर किया। कई साल बीत गए। देवपुर एक चहल पहल वाला कस्बा बन गया। पुस्तकालय किताबों से भरा था। स्कूल से डॉक्टर, शिक्षक और इंजीनियर निकले और कुआं अब भी हर गर्मियों में ठंडा मीठा पानी देता था। राम भी बड़ा हुआ। युवावस्था में वह उसी ईमानदारी को साथ लेकर चला जिसने उसे बचपन में राह दिखाई थी। लोग उस पर भरोसा करते थे, सिर्फ खजाने की कहानी की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह हर दिन सच्चाई के साथ जीता था, छोटे छोटे फैसलों में भी और बड़े फैसलों में भी। एक दोपहर, अब खुद एक शिक्षक, राम ने अपने छात्रों को यह कहानी सुनाई। जब वह पुराने बरगद के पेड़, भारी बक्से और प्रलोभन की उस रात का वर्णन कर रहा था, तो छात्र आंखें फाड़े सुनते रहे। उसने उनसे कहा, सबसे ज्यादा मायने यह नहीं रखता कि बक्से के अंदर क्या था, बल्कि यह कि मैंने क्या चुनाव किया। सोना खर्च हो सकता है और खो सकता है, लेकिन सच्चाई हमेशा आपके साथ रहती है। बच्चों ने ताली बजाई, उनकी आंखें प्रशंसा से चमक रही थी। राम ने उनकी तरफ देखा और अपने बचपन के बारे में सोचा, जो बरगद के पेड़ के नीचे गोद में बक्सा और दिल में तूफान लिए बैठा था। वह चुपचाप मुस्कुराया। तूफान तो बहुत पहले ही गुजर चुका था, लेकिन उससे मिला सबक उसके जीवन का दिशा सूचक बन गया था। और इस तरह देवपुर की कहानी जिंदा रही, एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने सच बोला और कैसे उस सच ने सबके लिए एक उज्जवल कल का निर्माण किया।